आपको क्या लिया था, स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आज अपन क्या लेंगे, मध्य का और बहुलक, मीडियन और क्या लेना है अपने को, मोड लेना है इसके अंतर्गत। इसलिए मैंने थोड़ा समझाना था इसके अंदर, इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट आपको लिया हुआ है। जो स्लाइडों में तो मैं सीधा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कल मैंने आपको मीन के लिए विस्तार से बता दिया था, उसके मैंने सीरीज तो मैं बता चुका हूँ आपको 3 तरह की। कौन कौन सी हैं, व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी थी मेरी विविक्त श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी थी मेरी ग्रुप्ड सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है अपने लिए। वर्गीकृत श्रेणी में क्या है, क्लास इंटरवल दिया होता है, तो हम उसे पहले किस में बदलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं जिसमें एक्स और एफ दिया होता है। फिर मीन निकालने की 3 मेथड थी, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, ये तीनों मैंने आपको बता दिए थे। अब हम मध्य का के लिए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए जरा, मीडियन निकालेंगे हम सबसे पहले। तीनों में बता देता हूं पहले फॉर्मूले, और क्वेश्चन बाद में करेंगे। मीडियन जल्दी से जुड़ जाए भाई सभी लोग, टाइम हो गया है। मीडियन सबसे पहले हमारी जो श्रेणी आपको दी है वो कौन सी है, व्यक्तिगत श्रेणी है भाई, इंडिविजुअल सीरीज दी है। इस व्यक्तिगत श्रेणी की मीडियन हम कैसे निकालेंगे, क्या जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसकी हम मीडियन कैसे निकालेंगे वो अपन इसके अंतर्गत देखते हैं। तो मान लिया यहाँ पर क्या दिया है आपको, ये x की वैल्यू दी है, x1 x2 x3 डॉट डॉट जो भी दिया। मान लो मैंने सिर्फ अभी 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये पहले ले लिया xn कर दिया, ठीक है। अब n मुझे ये पता नहीं है कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ये कैसे हैं, इवन है या ऑड है, ये मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इन जो x की वैल्यू आपको दी जाती हैं उनको या तो आरोही क्रम में लिखा जाता है या अवरोही क्रम में, यानी क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। या तो बढ़ते क्रम में लिखोगे इन मानों के लिए, या तो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, नहीं दिए हुए हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इनको या तो बढ़ते क्रम में लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर घटते क्रम में आप इनको लिखें। इसको क्या करें, आप घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में। तो मैंने ये मान लिया है कि ये मेरे कैसे हैं, बढ़ते क्रम में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। सीरीज कौन सी है मेरी, इंडिविजुअल सीरीज है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोनों चीजें बताऊंगा, मीडियन भी और मोड दोनों में आपको बताता चलूंगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इसके बाद में क्या होता है, हमें इस n को देखते हैं कि n सम संख्या है या विषम है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। सपोज करो यहाँ पे मैंने टर्म्स ले लिए जैसे x1 x2 x3 और x4 x5, जैसे 5 यानी मैंने विषम लिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका मध्य पद निकाला जाता है। क्या निकालते हैं, मिडिल टर्म हम इसमें निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि पदों की संख्या विषम है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है किसी भी सीरीज में, तो उसमें एक मिडिल टर्म होता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 इधर छूट जाएंगे और 2 इधर ये वाले, तो बीच में क्या होगा, एक पद मिलेगा मिडिल टर्म में, मध्य पद में। तो हम क्या करते हैं, ये पदों की संख्या दी है, यदि ये विषम है तो हम 5n + 1/2 करते हैं ऐसे। तो ये 5 और 1 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो मेरा थर्ड टर्म कैसा होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। और जो मिडिल टर्म होगा वही क्या होगा, मेरी मध्य का होगी, यानी मध्य पद का जो मान होता है वही मेरी मध्य का होती है।
अब यदि पदों की संख्या मैं यहाँ पे क्या कर देता, एक और बढ़ा दूं, मान लो अब मैंने x5 x6 तक इवन वाला ले लिया, तो अब मेरे यहाँ पे क्या होगा, दो मध्य पद मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैं मिडिल टर्म निकालना चाहूं तो देखो क्या है कि जैसे 3 इधर छोड़ दूं और 3 इधर, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो 2 यहाँ पे छूटेंगे और 2 यहाँ पे छूट जाएंगे। तो अब इस मेरे पास कौन कौन से मिल गए, देखो x3 और x4 दो मेरे मिडिल टर्म मिलेंगे। तो जब ये इवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं n/2, तो यहाँ पे 6/2 किया मैंने तो कितना आ गया 3, और एक n/2 प्लस बंत टर्म लेते हैं तो ये 3 धन 1 बराबर आ जाएगा 4। तो तीसरा और चौथा जो पद होंगे दो मध्य पद होंगे हमारे, कैसे होंगे, दो मिडिल टर्म। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि इन दोनों का जो समांतर माध्य आता है औसत यानी एवरेज, यानी मिडिल टर्म का जो एवरेज होता है वही हमारी मध्य का कहलाती है। तो सीधा सा जब हमें व्यक्तिगत श्रेणी दी है तो पदों की संख्या को आप देखें, यदि पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स कैसा दिया है, ओड दिया हुआ है, तो हमारा जो मिडिल टर्म आएगा n/2 है, n/n+1/2, तो उसी से हमें उसके जो वैल्यू ऑफ द n+1/2 टर्म इज कॉल्ड मीडियन। n+1/2 जो टर्म आता है वो आपका क्या कहलाती है, मीडियन यानी मध्य का कहलाती है। और यदि n का मान समय यानी इवन, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, इवन, तो दो मिडिल टर्म होते हैं, एक n/2 हो जाता है, दूसरा n/2+1 हो जाता है, दोनों का औसत निकालोगे एवरेज, वही हमारा मीडियन होगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, ये तो मीडियन मैंने इस श्रेणी के लिए बता दी है, अब आपको क्या करना है, इसका बहुलक भी निकालना है भाई। तो बहुलक के लिए जब इंडिविजुअल सीरीज दी होती है तो हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, देखो बहुलक का मतलब मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, बहुलक का मतलब है जो पद बार बार आता है, यानी जो ऐसा पद जो उन दिए हुए डाटा में सबसे अधिक बार आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलते हैं इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये डाटा दिए हैं, इनमें से कुछ वैल्यू कैसी होंगी, सबसे ज्यादा बार आ रही होंगी, बार बार जैसे, तो जो इनमें सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, हमारा बहुलक कहलाएगा। यानी जो पद इनमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारी क्या होगी, इसमें मोड कहलाएगा। मोड मतलब क्या होता है हमारा, इसमें अधिकतम मोड यानी बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी में निकालना हो तो जो पद सबसे अधिक बार आ रहा है, यानी रिपीटेशन जिसका सबसे ज्यादा हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुलक कहलाएगा, मोड। अब हमें दूसरी श्रेणी कौन सी है मेरी, दूसरी है मेरी डिस्क्रीट सीरीज। भाई डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों चीजें ये निकालने के लिए विविक्त श्रेणी ले रहा हूं मैं। विविक्त यानी डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, हमें x भी दिया होता है और उनकी बारंबारताएं दी होती हैं। तो यहाँ x मान लो आपका ये दिया है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, उनकी बारंबारताएं f1 f2 f3 एंड सोन fn, ये आपको दिया होगा। दोनों चीजें हमें देखना है इसमें कि हम मीडियन यानी मध्य का कैसे निकालेंगे और बहुलक यानी मोड कैसे निकालेंगे। तो ये है, आप ध्यान रखना, मध्य का निकालने के लिए इन डाटाओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना आवश्यक होता है। इनको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो ये मैंने मान लिया कि मेरे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें मीडियन निकालना हो तो ये फ्रीक्वेंसी जो दी है ना, तो इसमें एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकाली जाती है। भाई संचयी बारंबारता ज्ञात की जाती है। तो संचयी बारंबारता कैसे लेते हैं किसी भी बारंबारता को अगले वाले में प्लस करते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये पहली, तो इससे पहले कुछ नहीं है तो ये f1 रहेगा, इसको इसमें जोड़ देंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका नाम कैपिटल F में दे रहा हूँ भाई, जैसे ये कैपिटल F1। अब जो मेरा f1 प्लस f2 आएगा, ये दोनों ये मैंने मान लिया मेरा f2 है, फिर इन तीनों का जोड़ यहाँ पे करेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3, ये वाला मेरा f3 हो गया। और यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो आएगा
वो मेरा एफ एन कहलाएगा, ये वाला, ऐसे मैंने ये मान लिए। अब हमारा इसमें फॉर्मूला हम लेते हैं, तो सबसे पहले ये हमारी टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये मान लो मेरा कैपिटल एन है, ये सभी बारंबारताओं का योग करेंगे, ये सिग्मा एफ यहाँ पे, ये मेरा कैपिटल एन मैंने लिख दिया, सपोज करो ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें n/2 निकाल के देखते हैं। सबसे पहले n/2 करेंगे, इवन या ऑड कोई भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं रहता। n/2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम ये देखते हैं कि जो n/2 हमारा आया है, ये वाला, ये किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है, किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है, बिटवीन टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सपोज करो एक मान लिया, जैसे मेरी इसी में और आगे मैंने ले लिया, एक मेरा F7 है और एक F8 है, ठीक है, कोई वैल्यू, और ये n/2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है भाई, इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस n/2 की जो वैल्यू आए उसे हम ठीक उसके बाद वाली CF में इंक्लूड करते हैं। तो हम इसको शामिल करेंगे कि ये किस में है, F8 में शामिल है, विच इज इंक्लूड इन F8। तो इस F8 के सामने आपका जो वैल्यू कौन सी होगी, X8 होगी, यही हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर टोटल जो आएगा वही हमारा ये मिलेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल n/2 निकालो, फिर n/2 को देखो किस दो CF के बीच में ये आ रहा है, जिन दो CF के बीच में आता है उससे ठीक अगले वाले में उसे इंक्लूड करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ये तो इसमें ये वाला हो गया। अब इसी का हमारे लिए क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, मोड। क्या निकालना है, मोड। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं इसमें, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। अधिकतम बारंबारता वाले जो पद का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो सिंपल है, इसमें से सबसे बड़ी बारंबारता न्यूमेरिकल जब दी होगी तो उसमें देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बारंबारता ज्यादा का मतलब है कि यू पद, जिस पद की सबसे बड़ी बारंबारता होगी, मान लो X3 की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है X3 इस डाटा में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमारा जो बहुलक है वो क्या कहलाएगा, X3 कहलाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, व्यक्ति, ये विविक्त श्रेणी है डिस्क्रीट, उसके लिए मध्यका की गणना और बहुलक की गणना हम करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी श्रेणी आएगी, ग्रुप्ड सीरीज आती है, जिसमें वर्ग अंतराल आपको दिए होते हैं। भाई क्या दिए रहते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन मैंने आपको लिए हुए हैं, मध्यका का भी है और बहुलक का भी है। तो सबसे पहले हम मध्यका पर आएंगे। तो हेलो, हाँ बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया था। नहीं हो रही मेरे में, नहीं हो रही। हाँ, आप लोग मैसेज डालें बेटा, मुझे पता चला जा रहा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। मैंने बहुत सारा, मैं देख नहीं पाया उसमें, और आपको मैंने समझा दिया। मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ इसमें, वहाँ पे और मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। यानी कि क्या है, कोई 225 बिजली के उपकरण है, अपने लाइट इंस्ट्रूमेंट है, LED हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, वॉशिंग मशीन है, अपने बल्ब है, ऐसे कोई भी दिया हो, और ये क्या दिया है, उनके जीवन काल घंटों में, यानी कि ये दिया हुआ है कि इतना चलेंगे वो। जैसे क्या है कि कोई ऐसे हमें दिया है 0 से लेके 20 घंटे के बीच में चलने वाले हैं, उनमें से कितने दिए हैं, मुझे 10 दिए हुए हैं। 20 से 40 घंटे तक चलने वाले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो 35 हैं।
40 से 60 के बीच में है, वो हमारे कितनी है 52 है, एंड सोन ये दिया है। तब इनका बहुलक का जीवन काल, बहुलक जीवन काल मॉडल हमें निकालना है इसका। तो हम क्या मोड निकालेंगे हम। तो देखो क्या करना है हमें, ठीक है बेटा, जरा है टेक्निकल इशू था। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो मेरा जो क्लास इंटरवल है वर्ग अंतराल, उसे देखें आप, ये 0 से लेके 20, 20 से 40, 40 60, 60 80, 80 से 100 और 100 से दिया है 120। और फ्रीक्वेंसी मेरी क्या दी है, ये 10, 35, 52, 61, 38 और 29। इसमें मुझसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता इसमें देखूं जरा, तो ये है, देखो यहाँ पे ये। तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये तो आप लिखना ही है आपको, हम लिखेंगे इधर, तो आपको कैलकुलेशन भी करना है। तो सर्वाधिक बारंबारता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आप ये देखो, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है 61, इसलिए बहुलक वर्ग मॉडल क्लास मेरा होगा, इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा 60 से लेकर के 80 तक हो, ये वाला। यानी मेरा जो मोड आएगा वो 60 से लेके 80 के बीच में आएगा भाई। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार ये वाली बारंबारता मेरी F1 होती है, इससे पहले वाली F0 होती है, उसके बाद वाली F2 होती है। फॉर्मूला क्या था, MO यानी बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन कितना था 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई या H, आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है और इसको याद करने में आप लोगों को क्या है एग्जाम टाइम पे दबाव रहता है और भूलने के चांस रहते हैं, आप समझ रहे हो ना। मैं आपको इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल वो बता रहा हूँ बेटा। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये कुछ नहीं देखना, आप तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अधिकतम बारंबारता जिसे हम F1 कहते हैं, बस ये संकेत लिख लिया करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये जो दिए लिखा हुआ है ये वाला मेरा, तो या तो मेरा ये तो मालूम है कि 60 और 80 के बीच में बहुलक आना है, 60 के और 80 के बीच में आना है। तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिया क्या है, इस बारंबारता में से इसको माइनस किया जाता है, वो तो मेरा ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है। और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, इसी में से इसको और लूंगा, तो मेरे दो अंतर निकल गए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से पहले वाली और बाद वाली दो को निकाले मैंने, तो मेरे दो डिफरेंस आ जाते हैं। एक कौन सा आएगा मेरा F1 माइनस F0 और एक आएगा F1 माइनस F2। तो ये दोनों अंतरों को आप प्लस करोगे तो देखो ये 2F1 माइनस F0 प्लस F2 ये लिखा हुआ है आपका, तो इससे कभी आपसे गलती नहीं होगी इसको लिखने में, ये वाला। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, L होता है लोअर लिमिट, तो ये 60 हो गया, इसमें से इसको घटाओगे 61 में से 52 को घटा दो भाई, ये वाला, तो कितना आ जाएगा आपका 9, तो आपका ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको भी घटाना है, तो 61 में से किसको माइनस करना है 38 को, तो 3 और ये 2, तो 23 ये आ गया। अब बताओ जरा ये वैल्यू मेरी कितनी थी 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना था 9 और इसका कितना आ गया मेरा 23। तो इन दोनों का जोड़ करके देखो जरा कितना आएगा, ये वाला इसमें रख के आप सॉल्व करती हैं, ज्यादा कठिन पड़ जाता है। तो इसमें से इसको लिया, इसमें से इसको तो 9 और इसमें से इसको लिया तो 23, तो इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा आपका 32। और ये आई कितने कितने के अंतर पे चल रहे हैं 20-20 पे चल रहे हैं भाई ये। अब ये आपका कितना कट जाएगा, यहाँ पे 4 से कट रहा है, देखो 8 ये हो गया और 5 ये वाला। तो आप क्या करोगे 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8 आपका ये आ गया, तो ये 8 छंक 48 यानी ये वाला, तो हमारा क्या है 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो इससे हम भाग लगाएंगे, देखो अब यहाँ से इसे डिवाइड कर लेते हैं
8 से क्या करोगे आप किसको 48, कितना है मेरा 45, तो 8 का भागा आप 45 में लगाओगे तो ये 8 चौक 32, ये 8 चौक 8 पंजे कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, 5 बचा, एक जीरो ले लिया, 8 छंक 48, ये 2 1 जीरो, 8 तिया लगभग 24 के आसपास ले लो, या 8 दूनी दोनों बराबर हैं तो या तो 3 ले लेना या 4, तो 5 पॉइंट कितना आ गया 63, तो ये आ गया मेरा 60 प्लस 5.63, तो ये आ गया मेरा 65.63, ये वाला मेरा बहुलक आएगा। यानी कि इसमें जो बल्ब हमें दिए थे उनका बहुलक वाला जो जीवन काल, यानी कि हम इसका मतलब ये है कि यदि ये वाले उपकरण हम लेते हैं तो इनमें से प्रत्येक को हम लेंगे तो उसका औसत जीवन काल लगभग कितना 65.5 घंटे आ रहा है। कितना आ रहा है 65.5 जो है इनका लाइफ आ रही है। तो ये इस प्रश्न का मतलब था यहाँ पे, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो लगभग वो 65.5 घंटे चल जाएगा, ये इसका मतलब होगा। अब आप इसमें ये देखें, मैंने कल आपको बताया था ग्राफ के द्वारा, तो देखिए बेटा क्या है, मैं आपको बता देता हूं इस चीज के लिए। मेरा मॉडल क्लास आया है 60 से लेके 80 तक, इसका औसत निकालूंगा ये वाला, तो ये 20 का अंतर है तो कितना आएगा 70। तो अब देखो यार, ये मेरा हो गया 60, ये हो गया मेरा 80 और मिड वैल्यू मेरी कितनी है 70। अब मेरा बहुलक ये वाला आएगा या इधर आएगा या इधर, तो इसके लिए कल मैंने बताया था कि यदि ये दोनों बारंबार, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी थी ये वाली, यदि इससे पहले वाली और बाद वाली दोनों ये बराबर होती हैं तो यही वाला मिलेगा आपको, इतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, यही वाला मिल जाएगा। लेकिन यदि क्या होगा आपका ये वाला, यहां से देखें, यदि इसमें और इसमें आप बड़ी देखें कौन सी है आपकी, तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहां से देखें जरा कि इधर वाली बारंबारताओं को देखें आप और इधर वाली बारंबारताओं को देख लें आप। तो अब इसमें जो 61 ज्यादा थी उससे ठीक पहले वाली बारंबारता कैसी है बड़ी है और बाद वाली कैसी है छोटी है। तो इसका मतलब ये, अब कितना डिफरेंस है देखो जरा, 61 तो ये है, कितना है 61, अब इससे ठीक पहले वाली 52 और उसके बाद वाली कितनी है और ज्यादा कम हो गई, तो ज्यादा कौन सी है मेरी ये वाली, भाई इसकी तुलना में कितनी है बहुत ज्यादा है या नहीं, इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है। तो मेरा जो मोड आएगा वो मेरा मोड कैसा होगा, इस वाले इंटरवल में आएगा, यानी 60 से लेके 70 के बीच में। और यदि ये बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में तो ये 60 के नजदीक कहीं पे मिलेगा आपको, किसमें 60 के नजदीक आपको मिलेगा। और यदि ये वाली बारंबारता बड़ी होती तो मेरा मूड फिर इस साइड के लिए आता है। कल भी मैं आपको ये बता चुका हूं, जितनी ज्यादा बड़ी होगी उधर ही ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी 80 के आसपास आएगा। यदि ये 52 को मैं यहाँ पे कर दूं और 38 को यहाँ पे कर दूं तो मेरा जो मोड आएगा ना, ये लगभग मेरा कैसा मिलेगा, जैसे ये 5 हो रहा था तो ये वाला जो मेरा मिलेगा इसमें से लगभग 5 कम करोगे तो ये 74 समथिंग आपके लिए प्राप्त होगा मोड। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बता दिया है इसमें। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, अब तो नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, मैसेज में बता दें बेटा मुझे। ये देखिए जरा नीचे देखिए, बंटन की मध्य का 28.5 है, तब एक्स और वाई के। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला है बेटा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। क्या पूछी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। तो हम क्या करेंगे, देखो वर्ग अंतराल तो बड़े बढ़ते क्रम में दिए हैं आपको। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी। क्या दिया है देखो, ये एप हमें दिया है तो कितना देखो, पहले 5 है, x है, 20 है,
15 है, y है और 5 है, और ये टोटल हमें दिया है कितना है 60 है। तो इनका टोटल करेंगे भाई हम, क्या इसका टोटल करना है। तो अब इसका हम टोटल करेंगे, यानी सिग्मा एफ हमें निकालना है, क्या ये वाला। तो चूंकि सिग्मा एफ आपको कितना दिया हुआ है 60 दिया है। अब आप यहां से इसका जोड़ करके देखें, ये कितना आ जाएगा 20 और 15 कितना हो गया आपका 35, 35 और 5 40। तो ये 40 धन x धन y बराबर है आपका 60। तो यहां से x प्लस y इक्वल कितना आएगा आपका 20। ये वाला एक इक्वेशन मैंने ये बना ली। यदि इस प्रश्न को छोटे बाउस में पूछना हो कम में, तो केवल इतना कि x प्लस y का मान कितना होगा, तो ये केवल आपका आंसर हो गया। यदि इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछना हो तो आप क्या करेंगे, टोटल को क्या करना है आपको, ये वाली ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले वाली तो यही रहती है, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा x धन 5, इसको इसमें जोड़ोगे तो 5 और 20 25, यानी x धन कितना हो गया 25, 25 में 15 को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा x धन 40। अब y को और जोड़ोगे तो x धन y धन कितना हुआ 40, और इसको इसमें जोड़ दो आप तो ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस ये आ जाएगा 45 आपका, ये आ जाएगा भाई यहाँ से ये वाला आपका। तो अब आप ये देखें जरा, यहाँ से ये मैंने इतना तो निकाल ही दिया। अब हमारे लिए क्या करना है, उन्होंने क्या दिया था, ये वाली मध्य का दी है। देखो चूंकि एम डी है मेरा 28.5, कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है या नहीं, बताओ जरा। ये किस में शामिल है, जो कि वर्ग अंतराल कौन सा है मेरा 20 से 30 में शामिल है, which is include in the class interval 20 to 30, therefore median class will be 20 to 30। तो मेरा मध्य का वर्ग कौन सा हो गया, 20 से लेके 30 के बीच का हो गया। अब फॉर्मूला क्या था तुम्हें आपको मालूम है, एम डी बराबर मैंने लिखा था एल प्लस एन वाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। स्मॉल एफ कौन सा है, ये वाला मेरा, ये मेरा स्मॉल एफ होता है, और कैपिटल एफ उससे ये वाला जो मध्य का वर्ग है उससे ठीक पहले वाली की, तो ये मेरा कैपिटल एफ होता है ये वाला। अब एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा। तो देखो ये आपकी क्या दी है, लोअर लिमिट है 20, और एम डी कितना दिया है मेरे को 28.5 आपको ये दिया हुआ है, प्लस एन बाई टू टोटल कितना था भाई 60 था, ये मेरा टोटल कितना 60। तो इसका आधा करेंगे 60/2, उससे पहले वाली मेरी दी है ये x प्लस 5 आपको ये दिया है, अपॉन इसकी बारंबारता कितनी दी थी आपको 20, और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल 10-10 का चल रहा है तो ये 10, इसको यहाँ पे लेके आ गए तो 20 को इधर, तो 28.5 में से 20 कम कर दिए तो ये आ गया मेरा 8.5, ये मेरा हो गया 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन 1 0 से 1 0, तो ये आ गया 2। इस 2 का गुणा इसमें कर दो जो 8.5, 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया। इसमें से आप 30 में से 5 घटाओगे तो 25 ऋण x, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और x का मान आप कहां पे रखोगे, इस समीकरण 1 में रखेंगे। वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो जरा यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे आप कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी अपनी, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है बेटा, x बराबर आ गया 8, x का मान 8 यहाँ पे रखोगे आप, तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 12। कहीं गलती तो नहीं की थी मैंने, इधर देखो जरा बेटा, टोटल कितना दिया है 60 दिया हुआ है, एक मिनट कहीं डाटा गलती तो नहीं लिख दी है मैंने, 8 और x प्लस वाई इक्वल है, ये कहीं गलती हो गया था मेरी से बेटा, जरा सिग्मा एफ 60 दिया है,
तो ये टोटल में कहीं मुझसे गलती हो रही है बेटा, जरा देखो जरा यहाँ पे कहाँ हो गई। अरे ये था सिग्मा एफ था मेरा 45 था बेटा, ये वाला देखो ये लिखा है 45 है, ये 40 नहीं है, कितना है 45 है ये वाला। तो ये 45 को इधर लाओगे तो ये आपका 15 आएगा। ये यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, ये आपका 15। तो x का मान 8 हम इसमें रख देंगे, तो 8 धन y बराबर 15, तो y बराबर आ जाएगा मेरा कितना 7 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की 8 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो इसमें दो बारंबारताएं अज्ञात दी थी, उनको हमने मध्यका की सहायता से ज्ञात कर लिया। उनने मीडियन दी थी तो मीडियन का यूज हमने कर लिया। क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं लिखा किससे निकालना है, चूंकि मीडियन दी है तो हमें मीडियन से ही निकालना पड़ेगा। ग्रुप्ड सीरीज दी थी, ग्रुप्ड सीरीज का फॉर्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता 10% में दर्शाती है, माध्य साक्षरता 10। देखिए भाई इसमें तो मीन पूछा हुआ है और कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसमें माध्य हम कैसे निकालेंगे। कौन सा दिया है, ग्रुप्ड सीरीज दी है ये वाला, ये तो आपका क्लास इंटरवल हो गया ये वाला, इसको तो आपको स्वयं को करना है भाई। देखो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल वर्ग, फिर x का मान निकालोगे तो ये कितने का अंतर चल रहा है 10-10 का, तो ये आपका 50 आ जाएगा, 10 जोड़ते चलो 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ये मैंने जोड़ के ये कर दिया, ये क्लास इंटरवल आपका दिए ये यहाँ पर, ठीक है। अब एफ आपको दिया हुआ है 3 10 11 8 3। अब आप या तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तो f इंटू एक्स करना है आपको। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, f इंटू एक्स लेते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए u बराबर क्या लेते हैं, x माइनस ए। तो इनमें से हम कल्पित माध्य 1 2 3 4 5 है, तो ये हमारा एज यू मीन हो जाता है a। तो ये x माइनस क्या करोगे 70। और यदि स्टेप डेविएशन मेथड कल मैं बता चुका हूं, x माइनस ए अपॉन एच, यानी x माइनस 70 और कितने कितने का चल रहा है 10-10 का ये वाला, तो ये कर देते हैं हम। तो इनसे आप क्या निकाल दें, माध्य निकाल दें, बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेशन स्वयं करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी अपन कर चुके बेटा, ये वाला को है जीवन काल उपकरणों का बहुलक निकालना है। अब क्या पूछा है इसमें, मोड, ये वाला हमने अभी यही वाला किया था कि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, देखना जरा बेटा, हो सकता है कोई गलत स्लाइड में कहीं, हाँ यही क्वेश्चन था अभी वाली बेटा, अभी किया है 80 से 100 तक है, ये तो हो गया बेटा जरा, है ना, ये थोड़ा सा ये देखो जरा, है ना। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक आय भी ज्ञात। यानी कि इसमें देखो एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें बहुलक भी पूछ लिया है और आपसे माध्य भी पूछ लिया है, ठीक है। देखो डाटा थोड़े से बड़े हैं, बड़े दिए हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा कुछ उसमें वो नहीं है। बहुलक निकालना तो बिल्कुल सिंपल है भाई। यहाँ पे आप देखें जरा क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें आप कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है मेरी 40। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम सबसे पहले बहुलक को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मोड के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, सब सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 40, इसलिए मेरा मॉडल क्लास यानी बहुलक जो वर्ग आएगा, बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा 1500 से लेकर के 2000, ये वाला हो गया। अब मेरा ये वाला क्या होता है आपको मालूम है, F1 होता है, ये F0 होता है, ये F2 होता है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या था आपका फॉर्मूला, MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये आपका 1500 है लोअर लिमिट। इसमें से इसको घटाओगे भाई, इसमें से इसको, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 40 में से 24 को घटाओ तो कितना आएगा आपका 16, और 40 में से 33 को घटाओ तो 7, तो 16 और 7 कितने हो गए 33। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 33, कितनी है 23 आ जाएगी, और ये कितनी है मेरी 16, और आई कितना है, इन दोनों का अंतर देखो जरा कितने 500 का अंतर है, ये आ जाएगा आपका 500 आ गया भाई। अब इस 23 से तो ये कोई सा कट नहीं रहा, देखो जरा क्या है, ये वैल्यू चाहे इसमें रख दो, और मैंने क्या बताया इससे पहले भी, इसमें से इसको घटाया तो 16, ये इसमें से इसको घटाया 7, 16 और 7 कितने 23, तो ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप सॉल्व किस तरीके से करें ये आपके ऊपर है। तो ये 1500 तो ये हो गया, और 16 पंजे 80, ये 8000, और ये 23। आप इस 23 का इस 8000 में भाग लगा सकती हो क्या बेटा, बताओ जरा, इसमें भाग लगा के मुझे कोई भाई, इस 8000 में 23 का डिवाइड करके तो बताइए मुझे जरा, पता चले आप लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जल्दी से डिवाइड, ऐसा नहीं है तुम बुक में देख के बता दो, सॉल्व करें। करो भाई जरा सॉल्व जल्दी से। अरे सॉल्व तो कर दो भाई, कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूं भाई, देखो कोई डालता है क्या। इसको सॉल्व करो, 347.83 के समथिंग आना चाहिए ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका 1500 प्लस 347.83, तो ये 1847.83 लगभग ये आ जाएगा आपका। ये बहुलक इसका निकल आएगा, ये डिवाइड कर लो आप इसको, ये वाला। ये सब जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपके लिए करा रहा हूं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को जब करते हैं तो उस समय आप ध्यान रखेंगे, सभी छोटे वाले प्रश्नों के पार्ट में उसी में बता देता हूं क्या क्या पूछा जा सकता है। मान लो यही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने और पूछ लिया इसके लिए बहुलक वर्ग कितना होगा ऑब्जेक्ट में, तो बहुलक वर्ग आपका कौन सा हो गया, ये वाला अधिकतम बारंबारता है वाला, ये वाला हो जाएगा। यदि ये पूछ लिया कि मध्य का वर्ग कौन सा है, तो आपको क्या करना है, इनकी संचयी बारंबारता आपको निकालनी होगी। तो जो टोटल आएगा, तो टोटल तो आपका 200 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, अब देखो जरा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, ये बताइए कि इसमें मध्य का वर्ग कौन सा होगा, मध्य का वर्ग, तो आप इन बारंबारताओं का जोड़ करोगे ये वाला, तो आपका ये 200 ही आएगा, क्योंकि पहले से ही आपको क्या दिया, 200 दिया है। अब आपने ध्यान नहीं किया तो आप क्या निकालोगे, पहले CF निकालने में लग जाओगे, तब आपका ये आएगा। अरे भाई यहाँ पे भी तो ये लास्ट की CF आएगी, वो तो 200 आएगी ना, 200 परिवारों ही तो होंगे, तो आप 200 का आधा करोगे n/2, तो कितना आ जाएगा आपका 100 आएगा। बस 100 किस CF में आएगा ये देखना है, तो आप यहीं से देख सकते हो, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 64, 64 में 33 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 97, तो और अगला जोड़ोगे तो इसी में इंक्लूड होगा आपका क्या, अगले को जोड़ेंगे तो देखो ये 100 आ रहा है तो 97, और अगला ये वाला जोड़ दो आप उसके अंदर 28, तो ये 97, और अगली कितनी आएगी मेरी ये 5, और 9 2 11 12, इन दोनों के बीच में ये मिलेगा, तो मेरा मध्य का वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेरा मध्य का वर्ग हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो
इसमें तीन चीजें पूछ ली हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन तीनों की तीन है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों की मध्य का माध्य और बहुलक तीनों निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो देखो तीन क्वेश्चनों को एक ही उसमें समावेश कर लिया है। अब मैं अब बहुत डिटेल में आप लोगों को बता ही चुका हूं भाई यहाँ पे ये वाला। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, यदि आपको माध्य निकालना है तो आपको क्या निकालना, माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए जरा, क्यों बेटा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, एक्स का। तो इसमें एक्स का मान आप निकालोगे तो ये कितने कितने का अंतर चल रहा है भाई, 20-20 का। तो यहाँ पे एक्स निकालेंगे हम। तो देखो ये एफ तो मेरा यही लिखा हुआ है, ये एक्स में यहाँ पे लिख देता हूं आपको। देखो एक्स में लिख देता हूं, एफ ये दिया है, एक्स कितना आएगा, 20 का अंतर है तो 10, तो ये आएगा आपका 75। 20 जोड़ते चलो 95, 95 में फिर 20 जोड़ोगे नहीं 10, तो ये 115, 20 जोड़ दिया तो 135। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इसमें 20 ये वाला 20 जोड़ोगे तो 155, फिर 165 ये वाला। एफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये 4 5 13 20 14, 1 2 1 2 3 4 5 6 हुए थे ना, एक और आएगा 165 के बाद 175 भी आ जाएगा, 185 भाई, ये 100 नहीं गलत हो गया, 120 करेंगे ना, नहीं ये 175 आएगा, थोड़ा सा गलती, अरे इधर लिख देते हैं। देखो एक्स है और एफ है, कितना आएगा आपका 75, 20 जोड़ते चलो 95, 115, 135, 155, 175, 195, 1 2 3 4 5 6 7, ये 195 तक चला जाएगा। एफ दिया है आपको 4 5 13 20 14 8 और 4। अब ये आपको डाटा बड़े दिए, मैं गुणा करूंगा डायरेक्ट मेथड से, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग अंतराल दिया हो तो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच ले रहे हैं भाई। तो इनमें से h ए लेना है, तो 1 2 3 जिधर छोड़ दो 3 इधर, तो ये मेरा हो गया a हो गया। क्या हो गया, a का मान कितना है मेरा 135, h बराबर कितना है 20। अब x माइनस ए, 75 में से 135 को भाई माइनस को, 25 और 35 कितने हो जाएंगे बताओ जरा, 35 और 25 आप जोड़ें जरा, कितने हुए 60, 60 में 20 का भाग दिया तो ये आपका ऋण 3। और ध्यान रखना यदि ये रेगुलर इंटरवल पर है तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 और 3 ये वाले ऐसे मिलेंगे। फिर एफ इंटू यू करोगे, एफ का यू में ये ऋण के 12 आएंगे, ऋण के 10, ऋण के 13, 0 14 16 और 12 ये वाला। माइनस वालों का अलग प्लस कर दो, इनको आप अलग, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो माइनस का ये वाले पहले तो 10 ले लिया तो 30 और ये 35, तो ये हो गए। इसमें जोड़ोगे तो 10 तिया 30, 30 और 10 40 और 2 42। अब इसमें से ये माइनस के चले जाएंगे आपके, तो ये टोटल कितना आएगा, इसमें से 7 आ गया भाई ये टोटल। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माध्य बराबर क्या होता है मालूम है आपको, फॉर्मूला ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो ए मेरा कितना था 135, एच कितना है 20 और ये 7 है, और टोटल बारंबारताएं आप देखें जरा क्या दिया हुआ था इसमें, अरे राम मेरा कैलकुलेशन चला गया, 68 आएगा। ये टोटल कितना आएगा, मुझसे गलती हो गई बेटा, अरे राम, ये टोटल मेरा 68 है ही। तो फॉर्मूले में मेरा कितना आया था देखो जरा,
135 प्लस, अब कितना था एच मेरा 20 है, ये सिग्मा एफ यू 7 आया था, और टोटल फ्रीक्वेंसी ये है, ये आ गया मेरा एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला। इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका जो भी वैल्यू आएगी वो क्या मिल जाएगी आपको, इसका समांतर माध्य मिल जाएगी। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ कितना आएगा इसका समांतर माध्य सॉल्व करने पर। ये आएगा 137.06 यूनिट, ये इतना मिल जाएगा आपको लगभग, ये वाला है तो ये इतना मिल जाएगा। ये 135 तो ये है, और ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, आपको ये वाला मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देना तो ये आपका क्या मिलेगा माध्य। अब मध्य का निकालना है इसमें आपको, तो मध्य का के लिए आप देखो क्या करोगे भाई, इसमें ये तो एप दिया है, इसमें सी एप निकालोगे तो ये 4 9 22 42 और ये आ जाएगा अपना 56, और 56 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 64, और ये 68 ये आ गया। अब ये मेरा n है भाई, क्या है n है, n/2 किया मैंने तो 68 अपॉन 2, तो ये आ गया 34 देखो जरा इन दो के बीच में आ रहा है भाई ये वाला, इसमें किस CF में है 34 विच इज इंक्लूड इन CF 42, तो मेरा यहाँ पे मीडियन क्लास आएगा ये वाला। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 125 से लेके क्या आएगा 145। अब फॉर्मूला होता है देखो MD बराबर L प्लस N/2 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। 125 तो ये हो गया, N/2 था मेरा 34, उससे पहले की CF है मेरी 22, और F कितना है इसका 20, और अंतर कितने कितने का है इसमें देखिए यार 20 का भाई, तो ये 20 से 20 कट गया, 125 धन 34 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपका 12, तो ये 12 आप इसमें जोड़ दिए 125 में तो क्या मिल गया 137 आपका ये आ गया। कितना आ गया 137 हमारी क्या आ गई मीडियन आ जाएगी भाई। माध्य कितना आया था 137.06 और मीडियन आई है मेरी 137, थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। अब हम बहुलक पर जाएंगे तो आप ये देखें इसमें कि यदि कोई डाटा सिमेट्रिक होते हैं तो उनके लिए तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, और यदि तीनों मध्य का बहुलक मीन मोड मीडियन यदि तीनों इक्वल हैं तो उनको हम कैसे बोलते हैं सममित डाटा, सममित आंकड़े, सिमेट्रिक डाटा बोला जाता है। लेकिन यदि ये तीनों में अंतर है, अलग अलग हैं, ज्यादा अंतर है तो सममितता कम हो जाती है, विषम सममितता बढ़ जाती है, स्क्यूनेस बढ़ जाता है। और यदि बिल्कुल पास पास में है तो उसमें क्या है सिमेट्री की मात्रा ज्यादा होगी, स्क्यू सिमेट्री की मात्रा कम होगी। अब आपको क्या लेना था इसका बहुलक। अब देखो यहीं पर मैं आपको क्या बहुत ही शॉर्ट में बहुलक निकाल के बता देता हूं, उसमें CF की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, ये डाटा है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 20, तो बहुलक वर्ग हो गया मेरा यही वाला 125 से लेके 145। अब फॉर्मूला देखो जरा यहीं पर मैं बगैर उसके लो फॉर्मूला क्या लिखा है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस ये वाला F0 माइनस F2 इंटू आई, ये वाला फॉर्मूले में गलती नहीं करना। 125 ये हो गया, इसमें से इसको घटाओगे ये वाला 7, 20 का अंतर चल रहा है। अब क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस किया ये तो ये आ गया 7, और इसमें से इसको किया तो ये आ गया मेरा 6, तो 6 और 7 कितने होती हैं 13, ये वाला कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा। 125 प्लस 140 बटे 13। अब 10 बार मैं करूंगा यहाँ पे आप देखो तो 130 तक तो ये जाएगा ही, 10 तो 10 पॉइंट समथिंग मिलना है मुझे। भाग लगाओगे इसका आप 140 में तो 1 भाग नहीं जरा 0, 13 7 91, बस इतना ले लो आप। तो ये आ गया आपका कितना 125 प्लस 10.7 समथिंग, मैंने ज्यादा नहीं निकाला
तो ये आपका 135.7 के समथिंग आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला इसका बहुलक मिलेगा। तो आगे और दोगे भाग तो एक आध डिजिट और निकाल देना। तो अब देखो जरा, आपने क्या निकाला था, इसका माध्य x बार, तो ये आ गया आपका 137.06। मीडियन निकाली थी तो 137 और बहुलक निकाला है तो 135.7 ये वाला आपका आ रहा है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, याद करोगे, जो बहुलक होता है, क्या बहुलक, वो हमेशा माध्य और मध्यका के बीच में होता है भाई। तीनों तो ये हैं, लेकिन हमेशा मोड ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मीडियन। हमेशा किस किस के बीच में आएगा, माध्य और मध्यका के बीच में आता है। डाटा चाहे जैसे आपको दिए हो भाई। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप लिख लिया करो, जो मैं बता रहा हूं आपको इन चीजों के लिए। यानी क्या होगा यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ आपको बता देता हूं, जैसे मेरा ये मतलब एम माध्य है, मीडियन है मेरी ये, और मेरा ये बहुलक है ये। तो या तो इनका ये वाला क्रम होता है या फिर होता है ये वाला भाई। सॉरी लिखने में गलती, ये लिखा हुआ है देखो 137 पॉइंट ये लिखा है मीडियन। सॉरी मैंने क्या बताया आपको, मीडियन इनके बीच में आती है बेटा, ध्यान नहीं रहा। मीडियन हमेशा क्या है, इनके बीच में आएगी। यानी एम लेस देन एम डी लेस देन होता है M0, या फिर एम बड़ा होगा फिर उससे छोटी एम डी होगी फिर उससे छोटा M0। हमेशा मध्य का इनके बीच में आती है, ये ध्यान रखना। पहले थोड़ा मुझसे बोलने में गलती होगी कि बहुलक बीच में रहता है बेटा। तो क्या रहता है, किसी भी बारंबारता बंटन के लिए मध्य का दोनों के बीच में आती है। इन तीनों के बीच में संबंध होता है, वो हालांकि सिलेबस में तो मैं नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इस प्रश्न में अपन ने तीनों चीजों को ले लिया, माध्य, मध्यका और बहुलक के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से ले लिया है। अब इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता आपको शॉर्टकट, शॉर्ट वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हैं 2 नंबर वाले हैं, वो सब चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। आज सुबह थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, जल्दी से उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आपका रह गया है नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्रोबेबिलिटी भाई। ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि ये प्रायिकता, ये वाली सांख्यिकी तो 5 नंबर की थी आपकी। अब उसमें से इस साल जरूरी नहीं है कि आपको क्या बड़ा प्रश्न दिए, इससे पहले पूछ लिए गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार 2 और 3 का दे दिया, या 3 का दे के 2 ओटी पूछ लिए, या 2 का दे के 3 ओटी पूछ लिया। मतलब थोड़ा इस बार ब्लूप्रिंट में ऐसा नहीं है कि पिछली साल इसमें से बड़ा आया था तो 100% इस बार बड़ा प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको जो चेंजेज हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते वो फॉर्मूलों से संबंधित पूछ लिए जाते, जोड़ियां वगैरह। इस बार कैलकुलेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल्स के लिए कोई समांतर श्रेणी का कोई पद दे दिया तुम्हें, ठीक है ना, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म पूछ लिया कैलकुलेशन करके, इधर से कोई चीज सांख्यिकी से पूछ ली गई ऐसे, तो कैलकुलेशन वाले भी आपको पेयर में दिए जाएंगे। क्योंकि पेपर हमारे 2 तरह के आएंगे, एक बेसिक आएगा और एक स्टैंडर्ड आएगा। अब यहाँ अपने स्कूल में तो केवल एक ही है, स्टैंडर्ड पेपर है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो उनका बेसिक आएगा। तो जो पुराने आ रहे हैं उसी हिसाब से तो मैंने दोनों तरह के उसको बेसिक स्टैंडर्ड लेकर के आप लोगों को ये यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस पर निरंतर बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही ये वाला अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद अपन क्या है 1-2 पेपर भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी इस पर कराऊंगा। इसलिए आप निरंतर इस चैनल पर बने रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये पहुंच सके और वो अपनी तैयारी कर सके।